क्या ऋषभ पंत पर 2024 में लगने वाला है बैन? आपके मन में सवाल आएगा। ऋषभ अभी तो आए थे, आते ही उस पर बैन कैसे लग सकता है? लेकिन अब जो है सो है। ऋषभ पंत 30 दिसंबर 2022 के बाद ऐतिहासिक वापसी दिखाए हैं। 2018 वाला ऋषभ पंत जो है भाई साहब लौट आए हैं, जो ताबड़तोड़ मारता है। वो ऋषभ पंत नहीं है भाई साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 120 के स्ट्राइक से रन मारता था। अब वो ऋषभ पंत है जो 2018 में 150 की स्ट्राइक से खेलते थे, 200 की स्ट्राइक से पीटते थे बॉलर को। अब वो ऋषभ पंत जो है भाई साहब लौट आए हैं। ऋषभ पंत जो है इस आईपीएल में 22 बॉल में 55 रन, 32 बॉल में 51 रन वो ऋषभ पंत हैं जिनकी वर्ल्ड कप में जगह की अब जो है भाई साहब बातें चल रही है। उस ऋषभ पंत पर बैन लग सकता है। आपको बता दें कि डीसी केकेआर के बीच मैच थी आईपीएल का। केकेआर ने दिल्ली का भाई साहब बजा दिया, इतना बेइज्जती किए दिल्ली का मत पूछिए भाई साहब। दिल्ली 106 रन से मैच भाई साहब हार गए। मैच के बाद ऋषभ पंत की मुश्किल बढ़ी है भाई साहब, क्योंकि बीसीसीआई स्लो ओवर रेट के चलते जो है एक्शन लिया है। ऋषभ पंत पर 24 लाख का जुर्माना लगा था। डी चेन्नई के बीच जो मैच था उस मैच में भी भाई साहब ऋषभ पंत पर 12 लाख का जुर्माना लगा था। अगर डीसीएमआई के बीच जो मैच है वो मैच लेट होती है तो उनकी टीम जो है वो दोषी पाई जाती है, तो एक मैच का ऋषभ पंत पर भाई साहब जुर्माना लग सकता है। 30 लाख रुपया भी जुर्माना लग सकते हैं ऋषभ पंत पर। लेकिन दिल्ली वाले कहते होंगे भाई साहब हम क्या करें, केकेआर वाले 18 छक्के मारे थे, दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिए थे बॉल को। भाई साहब आप जानते ही होंगे कि जब दर्शक दीर्घा में बॉल जाते हैं भाई साहब तो कभी दर्शक बंधु फोटो खींचने लगते हैं, कभी दर्शक बंधु बॉल को लेकर इधर उधर भागने लगते हैं, कभी दर्शक बंधु भाई साहब बॉल के साथ जो है वो सेल्फी खींचने लगते हैं। बॉल तो जल्दी देते ही नहीं है भाई साहब। लेकिन एक बात तो है कि सारा दोष ऋषभ पंत का ही है इसमें, क्या भाई साहब? नहीं, जो नियम है भाई साहब उसमें सारा दोषी जो है वो ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत पर ही क्यों ये नियम लागू होते हैं भाई साहब? क्योंकि वो दिल्ली का कप्तान है। दरअसल दिल्ली समय पर ओवर पूरा नहीं कर पाई थी। इसमें केकेआर की बल्लेबाज की दोष है। मार मार कर दिल्ली का धुआं निकाल दिया था, मार मार कर गेंद का तागा काट दिया था। ऋषभ 24 लाख का जुर्माना और उनके बाकी खिलाड़ियों को 6 लाख का जुर्माना। जिस खिलाड़ी का पैसा कम था उसका 25% जो है वो जुर्माना फीस चली गई है। अब हम आपको नियम समझाते हैं। स्लो ओवर रेट अगर आप डालते हैं, पहली बार भाई साहब अगर आप गलती करते हैं तो कप्तान को 12 लाख का जुर्माना लगता है, जो ऋषभ पंत भर चुके हैं। दूसरी बार अगर आप गलती करते हैं, आपको पता होगा कि चेन्नई और दिल्ली के बीच मैच था, वो दूसरा गलती था ऋषभ पंत का। अगर सेकंड बार आप गलती करते हैं तो 24 लाख रुपये का भाई साहब जुर्माना लगेगा ऋषभ पंत को। थर्ड बार अगर आप गलती करते हैं तो 30 लाख का भाई साहब जुर्माना लगेगा। ऋषभ पंत एक मैच का बैन, ऋषभ पंत पर एक मैच का बैन भी लगेगा। बाकी खिलाड़ी भी भाई साहब ऋषभ पंत के चलते जो है 12-12 लाख का जुर्माना भरेंगे। अबे जिसकी सैलरी कम है भाई साहब वो क्या करेंगे?
जिसकी सैलरी कम है भाई साहब, यानी कि 12 लाख से कम है, तो कोई बात नहीं है, मैच का 50% आपको जुर्माना लग सकती है। ये बात सोच लीजिए भाई साहब। अगर MI में भी ऋषभ पंत गलती करते हैं तो भाई साहब अगले मैच में दिल्ली को बिना कप्तान का उतरना पड़ेंगे। ऋषभ पंत चाहकर भी ऐसा नहीं चाहेंगे भाई साहब, लेकिन जब MI की टीम वापसी करेगी मुंबई की सूर्य कुमार के साथ, तो दिल्ली चाहेंगे कि सूर्य कुमार को जल्दी निपटा ले, या सूर्य कुमार यादव अगर 10-12 छक्के लगा दिए भाई साहब, दर्शक दीर्घा में गेंद गए, तो सोचिए कि दिल्ली का हाल बुरा हुआ। ऋषभ पंत पर मैच का भी बैन लग सकता है। ऋषभ पंत जबरदस्त फॉर्म में है, जिस तरीके से ऋषभ पंत वापसी किए हैं, ऋषभ पंत की तारीफ भाई साहब पूरी दुनिया कर रही है। फिलहाल दिल्ली कभी नहीं चाहेंगे कि मुंबई के बीच मैच है वो लेट हो। फिलहाल इस पर आपकी क्या विचार है, आप जरूर